हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहस ऑफ सॉल्यूशंस। दोस्तों, जैसा कि सीरीज के पिछले वीडियो में हमने प्रिजर्व वाइट स्पेस के बारे में देखा कि प्रिजर्व वाइट स्पेस क्या होता है, किस तरीके से हम उसको यूज करते हैं, उसका सिंटेक्स क्या होता है और क्या बेनिफिट होता है प्रिजर्व वाइट स्पेस मेटा डेटा से। और आज का वीडियो जो लेकर आए हैं, इसमें हम बात करेंगे इनकैप्सुलेशन के बारे में कि इनकैप्सुलेशन का यूज एंगुलर 18 में कैसे करते हैं, क्या होता है, इसका बेनिफिट क्या है। ऐसे तो आप लोग को इनकैप्सुलेशन के बारे में पता होगा इन टर्म्स ऑफ ओप्स कि रैपिंग द डेटा एंड मेथड इन ए सिंगल यूनिट, इट्स कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। बट एंगुलर के अंदर इनकैप्सुलेशन का रोल कुछ और है। किस तरीके से एंगुलर के अंदर एक काम करता है, इसको हमें इम्प्लीमेंट करके इस वीडियो में देखना है विद एग्जाम्पल, विद प्रैक्टिकल। तो बने रहिए इस सीरीज में, इस वीडियो को बिना स्किप किए स्टेप बाई स्टेप देखिए ताकि आपको इसका कंसेप्ट प्रॉपर तरीके से आ जाए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला ये कंसेप्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल के आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि मैं जैसे ही नया वीडियो डालूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले और आप हमेशा अपडेटेड रहें। तो देखिए, इनकैप्सुलेशन क्या होता है। इनकैप्सुलेशन का यूज हम एंगुलर के अंदर सीएसएस के स्कोप को डिफाइन करने के लिए करते हैं। वो भी किस केस में, जब दो कंपोनेंट के बीच में पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप हो। मतलब ये हुआ कि जैसा कि आपको पता है कि कोई भी हम कंपोनेंट क्रिएट करते हैं तो हर कंपोनेंट का अपना एक लोकल सीएसएस फाइल होता है। जैसे कोई कंपोनेंट क्रिएट करते हैं तो 4 फाइल क्रिएट होता है। टीएस फाइल जहाँ पर हम लॉजिक लिखते हैं, एचटीएमएल का फाइल जहाँ पर हम डिजाइन करते हैं, सीएसएस का फाइल जहाँ पर हम उसका सीएसएस लिखते हैं और एक एस्पेक्ट और टीएस फाइल जहाँ पर हम टेस्टिंग का कोड लिखते हैं। तो हर कंपोनेंट का जो सीएसएस का फाइल क्रिएट होता है वो उस कंपोनेंट का लोकल सीएसएस होता है, और एक स्टाइल और सीएसएस भी होता है जो ग्लोबल होता है, जो कि ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं। तो अगर दो कंपोनेंट के बीच में हम पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप बनाते हैं तो पेरेंट का सीएसएस चाइल्ड पर आएगा कि नहीं आएगा, चाइल्ड का सीएसएस पेरेंट पर जाएगा कि नहीं जाएगा, पेरेंट का सीएसएस चाइल्ड के चाइल्ड पर जाएगा कि नहीं जाएगा, चाइल्ड का सीएसएस पेरेंट के पेरेंट पर जाएगा कि नहीं जाएगा। इन स्कोप को डिफाइन करने के लिए इनकैप्सुलेशन यूज करते हैं। तो इनकैप्सुलेशन जो होता है 3 तरीके का होता है एंगुलर के अंदर। एक होता है एमुलेटेड, एक होता है नेटिव, जो कि अब हम शैडो डॉम के नाम से जानते हैं। पहले एंगुलर 8 से पहले नेटिव के नाम से जाना जाता था, लेकिन एंगुलर 8 से लेकर अभी 18 तक शैडो डॉम के नाम से जाना जाता है। इसलिए मैंने दोनों लिखा ताकि अब किसी वर्जन में काम करने में आपको कोई दिक्कत ना सहूलियत हो। और एक होता है नन। तीनों में क्या डिफरेंस है इसको समझने से पहले लिए चलता हूँ आप लोगों को प्रोजेक्ट में, और सबसे पहले उस प्रॉब्लम को दिखाता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है और कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है ये इनकैप्सुलेशन, किस तरीके से स्कोप को डिफाइन कर देता है। तो चलिए लिए चलता हूँ आप लोगों को प्रोजेक्ट में। सबसे पहले उन प्रॉब्लम को विद प्रैक्टिकल देखते हैं, तब फिर आएंगे इस थ्योरी पर, थ्योरी को समझेंगे फिर प्रैक्टिकल करेंगे। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है जहाँ पर हमने पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में एग्जाम्पल किया था। देखिए, तो ये आपका ऐप कंपोनेंट है। अगर इस कंपोनेंट का कोई एक चाइल्ड बनाना है, सपोज करिए कि दो हमारे पास कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट हमारे पास ये रूट कंपोनेंट है और एक और कंपोनेंट हम क्रिएट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिख लिया हमने ng जनरेट कंपोनेंट, और कंपोनेंट नाम मान लीजिए हमने दे दिया स्टूडेंट। किसी नेम से बना लीजिएगा, जरूरी है कि चाइल्ड कंपोनेंट बनाएंगे तो चाइल्ड नेम से ही होगा, नेम कुछ भी हो सकता है। पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप बनाते कैसे हैं ये जानना जरूरी है। अगर आपसे कोई पूछता है कि दो कंपोनेंट है और दोनों कंपोनेंट के बीच में पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए आपको ये कहना होगा कि हम एक कंपोनेंट का सिलेक्टर दूसरे कंपोनेंट में रख देंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए हमारे पास दो कंपोनेंट है ए और बी, ए कंपोनेंट का सिलेक्टर अगर हम बी में रखते हैं तो बी क्या होगा, मतलब बी के अंदर हमारा ए लोड होगा, तो बी हमारा पेरेंट हो जाएगा ए का और ए चाइल्ड हो जाएगा। तो अगर इसी तरीके से देखिए अभी हम रन कराएंगे तो स्टूडेंट पर ये स्टूडेंट वर्क्स जो लिखा हुआ ये कहीं नहीं दिखेगा अभी ब्राउजर पर, देखिए कहीं नहीं दिख रहा है जब तक इसका सेलेक्टर मैं यहाँ पर ना रख दूँ। तो स्टूडेंट कंपोनेंट का सेलेक्टर जो है इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी करके और यहाँ पर अगर हमने रख दिया तो ये क्या होगा, अपलोड होगा। लेकिन ये स्टैंड अलोन हम लोग पढ़ रहे हैं, स्टैंड अलोन कंपोनेंट है तो ये इतना से लोड नहीं होगा। इसका नेम भी हमें ऐप कंपोनेंट के टीएस फाइल पर जाकर इंपोर्ट के अंदर इंपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे तब ये लोड होना शुरू हो जाएगा। देखिए लोड हो जाएगा, चलते हैं ब्राउजर पर, देखिए ये लोड हो गया, दिखने लगा। तो अब ये स्टूडेंट ऐप कंपोनेंट के अंदर में लोड हो रहा है। तो ऐप कंपोनेंट
पेरेंट है और स्टूडेंट चाइल्ड है। तो चलिए मैं उसको लिख भी लेता हूँ, पेरेंट और चाइल्ड। यहाँ पर ऐप कंपोनेंट के स्टेशन पर जो ये लिखा हुआ है इसको मैं कमेंट करके, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या, H1 और पेरेंट कंपोनेंट लिख देता हूँ, पेरेंट कंपोनेंट सेव। और चाइल्ड के HTML जो स्टूडेंट है इसको हम यहाँ पर H1 लिख देता हूँ मैं, H1 चाइल्ड कंपोनेंट। और जैसे हम ब्राउज़र पर जाएंगे तो यहाँ पर दिखेगा कि दोनों लोड हो रहा है। अब हमारे पास दो कंपोनेंट हो गए और दोनों के बीच में पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप बन चुका है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारा ग्लोबल CSS होता है, देखिए ग्लोबल CSS ये है स्टाइल। अगर यहाँ पर मैं H1 लेता हूँ और इसका बैकग्राउंड कलर रेड दे देता हूँ, कुछ भी हम इसके अंदर ले सकते हैं, टेस्ट कलर, टेस्ट लाइन सेंटर, यहाँ पर टेस्ट डेकोरेशन, अंडरलाइन कलर वाइट, कुछ भी इस तरीके से लेता हूँ, तो ये इसका इफेक्ट दोनों कंपोनेंट के H1 पर पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही कंपोनेंट के लोकल CSS में कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो इसका इफेक्ट दोनों पर पड़ेगा। देखिए अब मैं क्या करता हूँ कि पेरेंट कंपोनेंट के लोकल CSS पर, ठीक है, यहाँ पर इसको कॉपी करके और पेरेंट के लोकल CSS जो ऐप कंपोनेंट है यहाँ पर रखता हूँ और इसका कलर मैं ब्लू कर देता हूँ। तो अब चूंकि क्या होगा कि लोकल CSS ग्लोबल CSS को ओवरराइड करता है, तो अब यहाँ पर पेरेंट का CSS क्या हो जाएगा, ब्लू, और चाइल्ड का CSS अभी कुछ भी नहीं है, तो इस पर अभी भी ग्लोबल CSS अप्लाई हुआ रहेगा। यहाँ पर जैसे हम ब्राउजर पर जाएंगे तो देखिए पेरेंट का ब्लू हो गया क्योंकि इसका लोकल CSS आ गया, लोकल CSS ग्लोबल को ओवरराइड कर दिया, और चाइल्ड CSS क्या है, चाइल्ड का CSS अपना नहीं है, तो इस पर अभी भी ग्लोबल का CSS ही अप्लाई हो रखा है। ये तो एक चीज़ क्लियर हो गया। अगर हम यहाँ पर अब जो ग्लोबल CSS है इसको मैं कमेंट कर दूँ, तब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि अब हमारे पास ग्लोबल CSS नहीं है और दो CSS है, किसका, चाइल्ड का और पेरेंट का। पेरेंट के पास अपना CSS है, चाइल्ड के पास अपना CSS नहीं है, लेकिन चाइल्ड पेरेंट के अंदर ही लोड हो रहा है, तो क्या पेरेंट का CSS चाइल्ड पर अप्लाई होगा, ये क्वेश्चन उठता है। आप वीडियो को रोक करके अपना आंसर कमेंट करिए, फिर उसके बाद वीडियो प्ले करके देखिए, यहाँ पर आपका आंसर होगा कि नहीं, ये अपने आप अप्लाई नहीं होगा। देखिए चाइल्ड के पास नहीं है, इसके अंदर ही लोड हो रहा है, लेकिन इसका CSS इस पर नहीं जाएगा। CSS कहाँ पर है, देखिए CSS हेड के अंदर है, यहाँ पर स्टाइल के अंदर, हेड के अंदर जाएंगे और यहाँ स्टाइल के अंदर देखिए यहाँ पर पड़ा हुआ है, जबकि आपका जो ये चाइल्ड लोड हो रहा है कहाँ पर, बॉडी के अंदर, यहाँ पर चाइल्ड लोड हो रहा है, जिसके चलते ये अप्लाई नहीं हुआ। अब इस स्कोप को डिफाइन करने के लिए आता है इनकैप्सुलेशन का कंसेप्ट, किस तरीके से पेरेंट का CSS चाइल्ड पर लाएं, या फिर चाइल्ड का कोई CSS है तो पेरेंट पर कैसे लेकर जाएं। ठीक है, तो चलिए अब लिए चलता हूँ, थोड़ा सा थ्योरी पार्ट समझते हैं, उसके बाद अगेन हम प्रैक्टिकल पर आएंगे। अब आप लोग को प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा, स्टेप बाई स्टेप इसलिए बता रहा हूँ। दूसरा चीज़ कि आप लोग को अगर आप एक अच्छा डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपको इस डोम पर नज़र बना कर रखना चाहिए, क्योंकि किसी भी पेज का परफॉर्मेंस उस पेज का डोम ही डिसाइड करता है। डोम में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, कौन सा चीज़ कहाँ पर लोड हो रहा है, डोम कम्प्लेक्स हो रहा है, लाइट वेटेड हो रहा है, इस पर हमेशा नजर बना के रखिए। ठीक है, हालांकि इन सारी चीज़ों को हम कवर करते रहेंगे आगे। अब देखिए ये चलता हूँ थ्योरी पार्ट। अब इस चीज़ को समझने के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड में इस इमेज के थ्रू समझते हैं। आप यहाँ से भी समझ सकते हैं जो लिखा है मैंने, लेकिन इसको समझने के लिए थोड़ा सा पिक्चराइज करके मैं आप लोगों को समझाता हूँ। वही चीज़ जो मैंने लिख रखा वही चीज़ मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया है। 3 होता है, एक एमुलेटेड, एक होता है नेटिव जिसको हम शैडो नाम से यूज करते हैं, अब एक होता है नन। एमुलेटेड डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट मतलब कि अपने आप अप्लाई है, आप लिखें या ना लिखें। ठीक है, तो ये क्या बोलता है कि नो शैडो डॉम स्टाइल एनकैप्सुलेशन, स्टाइल को एनकैप्सुलेट करेगा मतलब नहीं जाने देगा, और नो शैडो डॉम, कोई शैडो भी क्रिएट नहीं करेगा। अब शैडो क्या होता है, डॉम तो पता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, और शैडो क्या होता है, छाया, जिसे हिंदी में परछाई बोलते हैं, छाया बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये स्टाइल को इनकैप्सुलेट कर लेगा, नहीं जाने देगा। पेरेंट का CSS पेरेंट पर ही रहेगा, चाइल्ड का CSS चाइल्ड पर ही रहेगा, किसी को इधर उधर नहीं जाने देगा, और कोई शैडो रूट भी नहीं क्रिएट करेगा, शैडो डॉम भी क्रिएट नहीं करेगा। मतलब ऐसा नहीं कि किसी का छाया किसी के अंदर चला गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये डिफ़ॉल्ट है, लिखेंगे तब भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, ऐसा ही रहेगा। लेकिन जैसे ही नेटिव यूज करते हैं
जैसे कि आप शैडो डॉम यूज करते हैं, जो आप शैडो डॉम के नाम से इसको यूज करेंगे नेटिव को, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी बोल रहा है कि स्टाइल इनकैप्सुलेशन, मतलब स्टाइल को आप इनकैप्सुलेट ही रहेगा यहाँ पर भी, लेकिन एंगुलर क्या करेगा कि शैडो रूट ओपन कर देगा। अगेंस्ट टू रूल, एंगुलर एक शैडो रूट क्रिएट करेगा जिसमें पेरेंट का CSS बॉडी में लाकर पेस्ट कर देगा, जिसके चलते अब बॉडी में पेस्ट हो जाएगा तो बॉडी के अंदर आपका चाइल्ड का सेलेक्टर लगा हुआ है तो चाइल्ड पर अप्लाई हो जाएगा, जबकि स्टाइल को रोक रहा है, लेकिन शैडो रूट क्रिएट होने के चलते अप्लाई हो जाएगा। ये मैं अभी दिखाऊंगा आप लोग को, ठीक है। और दूसरा चीज इसमें भी है कि ये नीचे के हायरार्की में काम करेगा, ठीक है, चला तो जाएगा, नीचे के हायरार्की में काम करेगा, मतलब पेरेंट का CSS चाइल्ड पर, चाइल्ड के चाइल्ड पर, चाइल्ड के चाइल्ड पर, नीचे सब पे अप्लाई हो सकता है, चला जाएगा, क्योंकि बॉडी के अंदर चला जाएगा, ठीक है। दूसरा है नन। नन क्या कर रहा है, नो शैडो डॉम, नो स्टाइल इनकैप्सुलेशन, ये बिल्कुल ही ओपन कर देगा, जहां पर नन लगा दीजिएगा उसका CSS, पेरेंट का CSS चाइल्ड पर चला जाएगा। अब ये ऊपर और नीचे दोनों हायरार्की में काम करेगा, अगर हमने चाइल्ड पर लगा दिया नन तो पेरेंट पर भी चला जाएगा और चाइल्ड के चाइल्ड पर भी चला जाएगा, लेकिन नेटिव और शैडो डॉम क्या करता है, केवल नीचे के हायरार्की में काम करता है। देखिए दोनों में डिफरेंस पूछे जाएंगे, दोनों ही CSS इधर उधर भेज रहे हैं, लेकिन शैडो में क्या होगा कि शैडो रूट क्रिएट होगा और नीचे की हायरार्की में काम करेगा। नन में क्या करेगा कि शैडो रूट क्रिएट नहीं होगा, नॉर्मली CSS चला जाएगा, ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा। इसको हम एग्जांपल करके अब देखते हैं, तब और भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये चलता हूँ प्रोजेक्ट में। देखिए अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इन HTML को बंद करते हैं। CSS हो गया, ये पेरेंट का CSS हो गया, इसको इधर कर लेते हैं या इसी को इधर कर लेते हैं, पेरेंट का CSS और चाइल्ड का CSS, चाइल्ड का HTML और चाइल्ड का CSS, ठीक है। इसको भी बंद करते हैं, इसको भी बंद करते हैं। देखिए अब पेरेंट के पास CSS है, तो पेरेंट के TS फाइल पर यहाँ पर मैं लिखता हूँ इनकैप्सुलेशन व्यू इनकैप्सुलेशन। देखिए व्यू इनकैप्सुलेशन आ रहा है, डॉट। देखिए तीन चीज़ें, अगर एमुलेटेड भी लगाता हूँ तो कुछ भी नहीं होगा, जैसा दिख रहा था वैसा ही दिखेगा, देखिए वैसा ही दिखेगा। और यहाँ पर देखिए बॉडी के अंदर कहीं भी शैडो रूट या शैडो डॉम कुछ नहीं लिखा हुआ है। स्टाइल अभी भी कहाँ पर है, हेड के अंदर है यहाँ पर, ठीक है, यहीं पर स्टाइल आपका जो लगा हुआ है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर लिख दूंगा शैडो डॉम, ठीक है, अब देखिए पेरेंट का CSS चाइल्ड पर आ जाएगा, पेरेंट का CSS चाइल्ड पर आ गया, और यहाँ पर बॉडी के अंदर आके देखिए यहाँ पर एक शैडो रूट क्रिएट हो गया, स्टाइल इसके अंदर आ गया। देखिए क्या लिखा हुआ है, शैडो रूट ओपन। इसके चलते क्या हो गया, पेरेंट का CSS चाइल्ड पर आ गया। अगर एक और चाइल्ड का भी चाइल्ड होता तो उस पर भी अप्लाई हो जाता है, ठीक है। अब वहीं पर अगर हम यहाँ पर नन कर दें, नन, तो ये शैडो रूट ओपन नहीं होगा, फिर भी क्या चला जाएगा, CSS चला जाएगा। देखिए चला गया, और यहाँ पर शैडो रूट, कोई भी शैडो रूट ओपन नहीं हो रहा है। देखिए तो ये क्या होता है आपका इनकैप्सुलेशन। अब एक और मैं चाइल्ड ऑफ चाइल्ड बना देता हूँ, उसके बाद आपको समझ में आएगा कौन नीचे के हायरार्की में आता है, कौन ऊपर के हायरार्की में आता है, तो पिक्चर और भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक और मैं कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ, ng जनरेट कंपोनेंट, और कंपोनेंट नाम चलिए मैं चाइल्ड ऑफ चाइल्ड लिखता हूँ, कुछ भी लिख लीजिएगा, चाइल्ड ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड ऑफ चाइल्ड हमने क्रिएट कर लिया, ठीक है। और यहाँ पर हमने यहाँ पर लिख दिया, इसमें भी H1 चाइल्ड ऑफ चाइल्ड सेव कर दिया हमने। और इसके सेलेक्टर को मैं रख देता हूँ कहाँ पर, चाइल्ड पर, मतलब स्टूडेंट पर कॉपी किया मैंने, और स्टूडेंट के स्टील पर रखता हूँ, तभी तो ये स्टूडेंट का चाइल्ड बन जाएगा। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट जरूर करिएगा, हम आपके कमेंट के रिप्लाई करेंगे। और यहाँ पर स्टूडेंट के TS फाइल पर इंपोर्ट भी कर देता हूँ मैं, और इसको हम यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं। देखिए अब ये क्या हो गया, पेरेंट के पास हम लिख देते हैं शैडो, शैडो डॉम। देखिए अब तीनों नीचे की हायरार्की है, तीनों पर अप्लाई होगा, तीनों पर अप्लाई हो गया, शैडो रूट ओपन हो गया। देखिए यहाँ पर अब नन भी करेंगे तो तीनों पर जाएगा, नन भी किया हमने, तीनों पर जाएगा विदाउट शैडो रूट, ठीक है। लेकिन पिक्चर तब क्लियर होगा जब मैं यहाँ पर इसको अप्लाई ना करके जो CSS है, पेरेंट का CSS, इसको मैं कॉपी करके कमेंट कर देता हूँ और ये CSS चाइल्ड पर लगा देता हूँ, चाइल्ड पर, और यहाँ पर लिखता हूँ मैं ग्रीन, ठीक है, ग्रीन येलो।
अब हमारे पास CSS किसके पास है, केवल चाइल्ड के पास है। अब यहाँ पर शैडो डॉम करूँगा तो केवल नीचे जाएगा, और नन करूँगा तो ऊपर नीचे दोनों जगह जाएगा। तो पिक्चर आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कौन किस तरीके से काम करता है। आज ये देख लेते हैं। अब यहाँ पर इसके TS फाइल पर यहाँ पर लिखता हूँ मैं इनकैप्सुलेशन व्यू इनकैप्सुलेशन डॉट शैडो डॉम। अब देखिए ये क्या करेगा, केवल नीचे लेकर आया, ऊपर नहीं गया। डेट इज द लॉजिक। अब डेट इज द कंसेप्ट, डेट इज द लॉजिक। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर हम लिख दिया सेव, और यहाँ पर देखिए ऊपर नीचे दोनों जगह चला गया। ये हुआ आपका कंप्लीट इनकैप्सुलेशन, कि किस तरीके से इनकैप्सुलेशन काम करता है इन एंगुलर 18। ठीक है, अब अगला कंसेप्ट ये है, क्या इनकैप्सुलेशन तो हमने अप्लाई कर दिया और पेरेंट के पास मैं एक लोकल CSS दे देता हूँ जो मैंने कमेंट किया था। ठीक है, ये दे दिया मैंने। तो अब क्या होगा, क्या इनकैप्सुलेशन वाला CSS अप्लाई होगा ग्रीन येलो, या फिर आप पेरेंट का ब्लू हो जाएगा? तो आपका आंसर ये होना चाहिए कि ये ब्लू हो जाएगा, क्योंकि लोकल CSS का प्रायोरिटी ऑलवेज हाई होता है। इसका प्रायोरिटी हाई रहेगा, लोकल CSS हमेशा अप्लाई हो जाएगा। तो ये कंप्लीट आपका इनकैप्सुलेशन का कंसेप्ट हुआ। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इनकैप्सुलेशन क्या होता है। फिर भी आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू सो मच।